हाय गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टाइम। एंड ये वाली भी एक बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है। सो आई वांट यू गाइस कि तुम लोग खाने के लिए कुछ भी पकड़ लो, और ये बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और बाकी मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी कि मैं इतना लेट क्यों पोस्ट कर रही हूँ और सब कुछ क्या चल रहा है। सो लेट्स टेल द स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी मेरे साथ मेरी फॉलोअर इसरा ने शेयर किया। एंड इफ यू गाइस वांट टू शेयर योर स्टोरी यू कैन सेंड ऑन ईमेल। एंड रिमेंबर कि जो स्टोरी लंबी होगी और जिस स्टाइल की मैं सुनाती हूँ उस तरह की होगी, आई विल डेफिनेटली चूज। सो इसरा ने कहा कि स्टोरी इस तरह होती है कि मतलब स्टार्ट ही तब से हुई थी जब ये पैदा भी नहीं हुई थी। लाइक बहुत लंबी स्टोरी चलती आ रही है और नाउ इसरा जो है वो 18 साल की हो चुकी है। सो ये स्टोरी बहुत देर पुरानी है और बहुत देर से ही चलती आ रही थी। ठीक है। सो इसने कहा कि जब ये छोटी थी ना तो इसके जो बाबा हैं उन्होंने घर लिया था जिसमें ये लोग रह रहे थे, लेकिन वो घर इसके बाबा ने इसके पैदा होने से पहले लिया था। अब जब इसके बाबा ने वो घर लिया था तो उस घर को जिन्होंने बेचा था, एक्चुअली में उनका जो भाई था उसकी डेथ हो गई थी और वो घर उस भाई का था। तो उन्होंने इसके आगे बेच दिया, इसके बाबा के आगे। और जब इसके बाबा ने ये घर ले लिया था तो इन्होंने ना रेनोवेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि घर जो था वो काफ़ी पुराना था एंड बड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन पुराना हो चुका था और उसका कोई ख्याल नहीं रखता था। सो इट डेफिनेटली नीडेड रेनोवेशन। और रेनोवेशन का मतलब ये है कि उसके बाबा ने स्टार्ट से लेकर सारे पेंट्स वगैरह खुद किए, एक एक चीज़ नई ला कर लगाई जो कि नई ला के लगाने वाली थी, और लाइट्स वगैरह चेंज की, बल्ब्स चेंज किए, फैंस वगैरह वगैरह सब कुछ रीन्यू करवाया। लाइब्रेरी जो थी उस घर में काफ़ी बड़ा था तो उसकी लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स न्यू रखी, सब कुछ बिल्कुल सेट किया। एंड इसने कहा कि इस घर को लेने के 1 साल बाद ये पैदा हो जाती है, लाइक इसरा पैदा हो जाती है। एंड इसरा ने कहा था कि ये बहन भाइयों में से बड़ी थी और इसके बाद इसका छोटा भाई पैदा होता है। और इसके जो बाबा है ना उनके साथ जब ये घर उन्होंने लिया था और वो रेनोवेशन कर रहे थे तो उन्होंने पर्सनली खुद रेनोवेशन करवाई थी इसकी, और खुद भी करते थे काम। तो इसने कहा था कि इसके बाबा के साथ ये सीन हुआ जो कि इन्होंने बाद में इनको बताया। तो अब मैं तुम लोगों को इसके बाबा वाला सीन बताती हूँ, बाद में इसरा वाला सीन बताओ। जब इसके बाबा ने घर लिया था उसके 3-4 दिन बाद वो यहाँ पर पेंट वगैरह करने के लिए ना कुछ मजदूरों को लेके आए थे। उन्होंने सारा दिन पेंट किया और फिर जब शाम हो गई तो उन्होंने खाना खाया और वो लोग चले गए। तो इसरा के जो बाबा थे वो फिनिशिंग टच कर रहे थे कुछ बच्चों के रूम के अंदर, जो कि इसरा का रूम होना था और बाद में उसके भाई का रूम होना था। लाइक एक रूम जो होता है बच्चों के लिए सेट कर लेते हैं लोग, तो ये वो वाला सीन था। इसके बाबा इस रूम के अंदर ना पिंक कलर का पेंट करे थे, पिंक और ब्लू का मिक्सचर सारा, मतलब आधा कमरा पिंक आधा ब्लू, और बहुत प्यारा सा डेकोरेट करे थे। तो इसके बाबा ने ना फ्लावर्स बनाने थे। इसने कहा था कि इसके बाबा ने स्पेशली इनका जो रूम था बहुत प्यारा से डेकोरेट किया था। और उस रात जब इसके बाबा ये सारा काम कर रहे थे ना तो काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक गए थे कि वो वहाँ पर ही दीवार के साथ नीचे टेक लगा के सो गए। अब उनकी आंख लगी थी और ऑब्वियसली वहाँ पर कोई बेड नहीं था, ना ही कोई चेयर थी कि जिसके ऊपर वो प्रॉपरली सो पाते। तो उनकी नींद थोड़ी कच्ची थी एंड वो अच्छी तरह नहीं सो पाए। मतलब अभी वो ऐसे लेटे हैं टेक लगा के और उनकी आंख लग गई और उनको पता भी नहीं चला। अब थोड़ा टाइम गुजरता है कि इस तरह के बाबा को ऐसे लगता है कि कमरे के अंदर जिस रूम में वो पेंट कर रहे थे वहाँ पर जो सीढ़ी थी, लैडर जो था, उसको हिलाने की आवाज़ आई है। और ऑब्वियसली अब जब उसको हिलाया था तो ज़मीन के साथ उसकी जो करके आवाज़ होती है वो आई होगी। तो इसके बाबा ना फ़ौरन से उठ गए और इसके बाबा ने उठ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उनको ऑब्वियसली याद था कि जब वो इस घर के अंदर आए थे मज़दूरों को सब कुछ छोड़ के बाहर, तो उन्होंने अंदर से सारे दरवाजे वगैरह लॉक किए थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। और अब इसके बाबा को याद था कि लॉक तो लगा था, तो जो भी अंदर आया था वो शायद पहले का ही अंदर था या कोई नहीं आया होगा। इसके बाबा ने सोचा कि शायद मेरा वहम है, तो उन्होंने जाके बाहर से पूरा गैराज चेक किया। इसके बाबा ने जाके सारा बैकयार्ड चेक किया और फिर किचन वाला साइड चेक किया और सारा घर चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसके बाबू को लगता है कि शायद मेरा वहम था या कुछ ऐसा वैसा था और मैंने ख्वाब में देखा होगा या मैंने वैसी आवाज़ सुनी होगी, राइट। तो उसके बाबा इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। और अब इसके बाबा ना कमरे में से पेंट के बॉक्स बंद करके और ब्रशेज़ वगैरह वहाँ पर धो के रख के ना तो बाहर जाने लगे होते हैं। जब वो बाहर जाते हैं ना तो मतलब अब वो बच्चों के रूम से बाहर निकल रहे हैं कि उनके बिल्कुल सामने से कोई ऐसा उनको क्रॉस करके गुजरता है। एंड इसके बाबा ने प्रॉपरली वो चीज़ ब्लैक शैडो की फॉर्म में देखी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा है और उनके आगे से ऐसे करके गुजरा है इनका रास्ता क्रॉस करके। तो इसके बाबा ने ना फ़ौरन उस तरफ देखा और उस तरफ जहाँ पर देखा उन्होंने वहाँ पर वो वाला रूम था जो आगे जाके इसके बाबा का और इसकी मम्मा का बेडरूम होना था। इसके बाबा ने इग्नोर किया, पता नहीं क्यों। इसने कहा कि इसके बाबा ने इनको जब ये सारी बात बताई थी तब ये 16 साल की हो चुकी थी। तो वो भी उन्होंने बहुत देर से और बहुत मुश्किल से बताई, क्योंकि इसने कहा था इसके बाबा इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स। हालांकि कुरान के अंदर लिखा है कि चीज़ें होती हैं, बट इसने कहा था इसके बाबा इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने कभी इनको नहीं बताया। अब जब इसके बाबा उस दिन रात को इस घर से जो नया था इससे अपने पुराने घर में चले जाते हैं, तो उन्होंने जाके किसी को कुछ नहीं बताया था। और ज़ाहिर बात है तब ये भी नहीं होती थी, तो इसकी मम्मा होती थी, इसके बाबा की मम्मा होती थी और ये इसके बाबा होते थे।
मतलब इसकी दादो और इसके पेरेंट्स होते थे बस। तो इसने कहा 2 माह लग जाते हैं और घर पूरी तरह रेनोवेट हो जाता है कि फिर इसके बाबा और इसकी मम्मा, इसकी दादो जो हैं वो उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और 3 लोगों के लिए ये घर काफ़ी बड़ा था बट इनको अच्छे तरीके से मतलब कम पैसों में मिल गया तो दे वर लाइक ओह माय गॉड! फ़ायदा है, ठीक है, चलने दे। इसने कहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था और ये पैदा हो जाती है और इसके पैदा होने के 2 साल बाद ना सब कुछ बहुत ख़राब होने लग गया था। मतलब इसकी मम्मा जो थी वो सीढ़ियों से पहली बार गिरी बगैर किसी वजह के और तब इसका भाई पैदा होने वाला था एंड उनका ना जो एंकल था मतलब आखिरी वाली 2 सीढ़ियों से थोड़ी-सी गिरी, उनका जो एंकल था वो बहुत बुरी तरह ना मतलब ट्विस्ट हो गया और बहुत बुरी वाली उनको मोच आई, उनका पूरा पाँव स्वेल कर गया था। बट थैंकफुली वो बच गईं एंड उसके बाद इसका जो भाई है वो पैदा हुआ। अब सीन जो था वो इस तरह था कि इसकी जो दादू थी ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी और ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब ये लोग इस घर में आ गए थे और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। फिर इसने कहा कि ये बड़ी हो जाती है और जब ये 15 साल की हो जाती है ना तो एक रात इसके घर इसके कज़न्स आए हुए थे और वो सब कज़न्स ना इनके साथ खेल रहे थे, इसके भाई के साथ और इसके साथ। इसका भाई जो है इससे 2 साल छोटा है। ये तब की बात है जब ये 15 साल की थी और इसका भाई आई गेस 13 साल का था। तो इसके कज़न्स आए हुए थे और ये लोग सब खेल रहे थे। तो खेलने के बाद ना ये अपने रूम में सो जाती है और इसके कज़न्स जो हैं वो अपने घर चले जाते हैं। इसका जो भाई है वो इसके मम्मा-पापा के साथ उनके बेडरूम में होता है और जो इसकी जो दादू हैं वो अपने बेडरूम में होती हैं, ठीक है? ये अपने रूम में सोती है। उसने कहा कि जो इसका रूम था ना वो बहुत बड़ा था और उसके अंदर एक क्लोज़ेट थी, मतलब एक अलमारी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो इस तरह की थी कि उसके अंदर इसके पेरेंट्स के भी कपड़े थे थोड़े से जो एक्स्ट्रा होते थे, इसकी दादों के भी थे, इनके टॉयज़ भी थे, इसके भाई के कपड़े, इसके कपड़े, सब कुछ उस एक अलमारी के अंदर था। तो नाउ यू गाइज़ कैन इमेजिन कि वो कितनी बड़ी हो सकती है। ओके, तो इसको लगता था कि इसका जो वार्डरोब है ना उसके अंदर कोई रहता है बट इसने कभी ना उस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी थी। इसने कहा कि भाई मतलब नॉर्मल चीज़ है और ये बच्ची थी तो इतना ये अटेंशन नहीं दे रही थी उस चीज़ को। लेकिन इसने कहा था कि इसके कमरे में ना एक छोटा-सा सोफ़ा टाइप चेयर होती थी। तो जब ये सोने लगती थी ना तो ये हमेशा अलमारी के आगे मतलब अलमारी के दरवाज़े के आगे उस सोफ़े वाली चेयर को लाइक उस टाइप की थी, उसको ऐसे रख के फिर सोती थी। तो जो ज़्यादातर इसका फ़ेस है ना वो अलमारी की तरफ ही होता था जब ये करवट लेके सोती थी, ठीक है? अब दिस नाइट शी वाज़ स्लीपिंग और सब कुछ बिल्कुल खामोश था, घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी कि इसकी जो आँख है वो भी लगी ही थी। थोड़ी देर बाद ना इसे ऐसे आवाज़ आती है जैसे इसकी अलमारी का दरवाज़ा खुला है, ठीक है? और अलमारी का दरवाज़ा खुला है और इसने कहा कि इसकी नींद जो थी वो इतनी पक्की वाली नहीं थी, मतलब ये थोड़ी बहुत जागी हुई थी। तो इसने ना अपनी आँखों को ऐसे करके खोला, इतना सा, ठीक है? तो जब इसने अपनी आँखों को खोला तो इसने नोट किया कि इसकी अलमारी का दरवाज़ा टोटली पूरी तरह खुला हुआ है, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि ये बंद करके सामने सोफ़ा रख के सोई हुई थी और वो सोफ़ा भी अब वहाँ पर नहीं था, वो कोने में था कमरे के जहाँ पर वो नॉर्मली होता है। तो इसने नोट किया मतलब इसने पूरी तरह आँख नहीं खोली ऐसे करके, इसने बस इतनी सी खोली थी और ऐसे करके देख रही थी कि अलमारी के अंदर क्या है, जिसकी वज़ह से दरवाज़ा खुला है। पर इसने नोट किया वहाँ पर कि वहाँ पर एक लड़की है एंड वो इस तरह नहीं था कि वो पूरी ही लड़की थी, वो ऐसा था कि वो दरमियान की कोई चीज़ है, ना वो लड़का है ना वो लड़की है एंड आई एम गोइंग टू मेंशन अ रेफरेंस पिक हियर और मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम लोग नहीं देखना चाहते आप लोग 10 सेकंड 5 सेकंड फॉरवर्ड कर लो। सो अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया है देन यू गाइज नो कि वो चीज़ किस तरह की थी और वो किस तरह की लग रही थी। तो इसने कहा कि वो अलमारी के अंदर अलमारी की दीवार के साथ इस तरह करके ना ऐसे इसको देख रही थी, ठीक है? और ये बिल्कुल सामने लेटी है और इसका फेस इस तरफ है और इस चीज़ का फेस उसकी तरफ है। तो अपनी आंखों को ना प्रॉपर्ली बंद कर लिया और इस तरह शो करवाया कि जैसे ये सो रही है। अचानक से इसने नोट किया मतलब इसको मतलब आवाज़ तो उस चीज़ की आ रही थी, सांसों की और सब कुछ। इसने नोट किया वो चीज़ ना अरबी में काउंटिंग करने लग जाती है एंड इफ़ यू गाइस नो जो जिन्नात होते हैं उनकी जो प्रॉपर रियल लैंग्वेज होती है वो पर्शियन होती है और अरेबिक होती है, राइट? तो इसने नोट किया कि वो चीज़ ना अरेबिक में कुछ बोल रही थी एंड वो इस तरह लग रहा था जैसे वो काउंटिंग बोल रही है क्योंकि वो ऐसे वक्फे से बोलती थी, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 ऐसे, तो वो अरेबिक में इस तरह कुछ बोल रही थी। इसे प्रॉपर्ली ऐसे लग रहा था जैसे वो चीज़ काउंटिंग कर रही है क्योंकि हर एक स्टेप के साथ उस चीज़ की आवाज़ ना इसके करीब होती जा रही थी, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा था, ठीक है? तो जब 5 6 7 मतलब इतने स्टेप्स गुजर जाते हैं ना तो वो चीज़ इसके बिल्कुल इधर आ गई थी और उसका जो नाक है वो इस ऐसे करके टच होता है, ठीक है? और इस पॉइंट पर ना इसने फुल अपने कंबल को ना अंदर से ब्लैंकेट को इस तरह करके पकड़ा हुआ था कि मैं हिलूंगी नहीं, जो कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं हिलूंगी, मैं सो जाऊंगी। और इस तरह एक्टिंग करते करते ये शायद रियल में सो गई। और फिर अगला दिन होता है। अब जब अगला दिन होता है ना तो इसने कहा था ये स्कूल गई थी और जब ये स्कूल से वापस घर आती है तो इसने नोट किया कि जो इसकी मम्मा है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसका जो भाई है छोटा वो रो रहा है।
और इसने कहा कि मम्मा क्या हुआ है? तो इसकी मम्मा ने कहा कि तुमने अपने भाई को ना मारा है, और इसकी मम्मा ने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। तो मैं अब तुम लोगों को वो वाला सीन बताने लगी जिसकी वजह से इसका भाई रो रहा था। तो इसके स्कूल से वापस आने के 2 घंटे पहले इसका भाई अपने रूम में बिल्कुल अकेला था, और वहाँ पर इसके भाई के कान को किसी ने ऐसे करके ना खींचा बहुत ज़ोर से, और जब इसके भाई ने पीछे देखा तो वहाँ पर इसरा खड़ी थी। तो इसके भाई ने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा है? तो इसरा ने बहुत ज़ोर से इसके भाई को थप्पड़ मारा, अपने ही भाई को, और ये जो बच्चा है मतलब इसरा का भाई रोता-रोता अपने रूम से बाहर चला गया। और फिर जब इसने देखा इसके भाई ने कि जो इसरा है वो भी अपने रूम में चली गई, तो इसका जो भाई है वो अपनी मम्मा के पास गया और जाके बोला, मम्मा मुझे इसरा ने ना मारा है, और फिर वो अपने रूम में चली गई है। उसकी मम्मा ने कहा, बेटा इसरा तो घर में नहीं है। तो इसके भाई ने कहा, लेकिन उसने तो मुझे मारा है, देखिए मेरा कान पूरा रेड हुआ हुआ है। मेरा भी कान रेड हुआ हुआ है। नेवर माइंड। तो इसरा की जो मम्मा है ना, उनको लगा कि यार इसरा तो स्कूल गई है, लेकिन शायद वो पहले आ गई है, शायद उसके बाबा ले आए हों उसे। लेकिन फिर भी इसकी मम्मा ने एहतियातन चेक करने के लिए इसरा के रूम में गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बिकॉज़ बच्चे का कान रेड था, और इस बच्चे के अलावा और इनकी मम्मा के अलावा घर में कोई नहीं था, क्योंकि दादों की भी डेथ हो चुकी थी, और जो इसके बाबा हैं वो अपने काम पर थे और इसरा स्कूल में थी। तो अब जब इसरा वापस आती है, लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट, अब इसरा वापस आ गई है और इसरा ने इन सबको देखा कि ये क्या हो रहा है, और इसरा की मम्मा ने सारी बात एक्सप्लेन की। तो इसरा ने कहा कि मम्मा मेरे साथ भी ये वाला सीन सालाना इस तरह हुआ है कि मतलब मैं रात को सो रही थी तो सब कुछ इस तरह हुआ। तो इसकी मम्मा ने कहा तुम्हारे बाबा कौन है, तो हम बात करते हैं। एंड इसरा ने कहा कि उस रात जब इसके बाबा आए तो इसकी मम्मा ने सारी बात एक्सप्लेन की, और इसके बाबा ने कहा कि जब मैंने ये घर खरीदा था ना, और तब मैं इस घर की रेनोवेशन वगैरह कर रहा था, तब मेरे साथ भी ये वाला सीन हुआ था जो कि मैंने आप लोगों को स्टोरी के स्टार्ट में बताया था। तो इसकी मम्मा ने कहा कि अब हम ये घर चेंज कर जाते हैं, हम इसे किराए पर दे देंगे, हम लोग जाके ना कोई और घर रेंट पर ले लेते हैं, इसको भी रेंट पर चढ़ा देंगे। तो उसके बाबा बहुत आराम से मान गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इस घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर कभी यकीन नहीं किया था। अपनी बात पर चाहे बंदा ना यकीन करे, लोगों की बात पर कर लेता है। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों के साथ कोई सीन हुआ, आप लोग सोचोगे कि भाई शायद मेरा वहम था, या शायद वो नहीं हुआ, या शायद मैंने अपने आप से इमेजिन किया। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आके आपको बता रहा है कि भाई हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, और ये कान दिखा रहा है कि ये देखो मेरा कान कितना ज़्यादा रेड है, और सब कुछ वगैरह वगैरह, तो शायद आप उसकी बात मान लो। तो इसके बाबा ने भी इनकी बात मान ली, एंड आफ्टर दैट इन्होंने उस नए घर को ढूंढा जिसमें इन्होंने रहना था। 3 माह लग गए रेंट वाले घर को ढूंढने में, एंड आफ्टर 3 मंथ्स ये लोग इस वाले घर को रेंट पर चढ़ाकर उस वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड मैंने कहा कि वो घर जो है, जो इनका अपना घर है, वो वाला पहले वाला, वो रेंट पर भी नहीं चढ़ता, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 माह रहते हैं, 5 माह रहते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं रहता, क्योंकि उस घर के अंदर इतनी गंदी नेगेटिव एनर्जी है, उसमें से हर वक़्त बहुत गंदी स्मेल आती है, स्पेशली उसके वॉशरूम्स वाली साइड से और किचन वाली साइड से, जैसे वहाँ पर किसी को मार के वहाँ पर दफनाया हुआ है। एंड ओह माय गॉड, आई स्वेयर टू यू गाइज़, अगर किसी घर में इस तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, स्पेशली वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, वहाँ से सर्दी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, लाइक टेम्परेचर गिर जाता है उस जगह का, और स्पेशली वहाँ पर आपका सर बहुत गंदा वाला दर्द होता है, जैसे आपको माइग्रेन है। इवन दो कि आपको माइग्रेन ना भी हो, आपको वैसे की फीलिंग आती है। एंड या गाइज़, दैट वाज़ अ होल स्टोरी। इसने कहा कि अब ये लोग उस घर को तो नहीं बेच पा रहे, क्योंकि उसे कोई खरीदता नहीं है, ना रेंट पे चढ़ा है सही तरह, तो जितनी देर रेंट पे चढ़ता है ये लोग उसी से ही मतलब काम चला लेते हैं। And they are also living on rent right now. So yeah, that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you do like the story, then follow, like and comment if you want to. And also तुम लोग मेरी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पर मैं अपनी स्टोरीज पोस्ट करी हूँ। एंड मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं बहुत कम पोस्ट करी हूँ आजकल, वो इस वजह से क्योंकि मेरे अपने घर में भी इस तरह के बहुत गंदे वाले सीन्स चल रहे हैं। एंड आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग वहाँ पर जाके सारी स्टोरी सुनो टिकटॉक पर, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो यहाँ मैं वहाँ पर साथ साथ एक्सप्लेन करी। इफ यू गाइस आर फ्री देन डू चेक इट। टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस।